डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। डिग्री इज जस्ट पीस ऑफ पेपर। तुम मुंह पे क्यों ले आते हो? चेहरा क्यों ढकाना है हमें? नाउ वी कॉलिंग अब्दुल गारी। रियल एस्टेट पे सारी डिग्रियां खुद ही के लेके आओ। डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। रियल एजुकेशन इज सीन इन द बिहेवियर। टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी। ना थोड़ा ओपन करो अपने आप को। अपॉर्चुनिटी। टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी। आवाज को थोड़ा सा खोल लो। आवाज आनी चाहिए, दम। Whenever you are standing in a presentation, और जब भी आप किसी व्यक्ति के समक्ष बात कर रहे हैं, सामने बात कर रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने लेफ्ट और राइट हैंड को ज्वाइंट करेंगे। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटोनेशन के बारे में। आपने प्रोनाउंसिएशन के बारे में सुना होगा, लेकिन इंटोनेशन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इंटोनेशन होता क्या है? ये होता है भाषा का उतार चढ़ाव। ज़्यादातर लोग बिना इंटोनेशन के अपने कॉन्वर्सेशन करते हैं, वो चाहे इंग्लिश में करें चाहे हिंदी में करें। इंटोनेशन एक मेजर रोल प्ले करता है आपकी कम्युनिकेशन को अच्छा बनाने में। जैसे आप किसी भी बड़े स्पीकर को देखेंगे तो उनके बात करने का जो तरीका होता है वो हमें अट्रैक्ट करता है। ये खास बात है क्या? ये है क्या इंटोनेशन? ये भाषा का उतार चढ़ाव कहलाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपके सामने अभी एक कोट बोल रहा हूँ और आप देखिए कि कौन सा वाला तरीका ज़्यादा बेटर आपको लग रहा है। आप सबने कोट लिखे हुए हैं, लाइक लेट्स स्टार्ट विद हिज कोट। एक बार आप बोल कर दिखाइए इसको वहीं पे। When time turns, it turns everything. So don't stop being patient in bad time. ओके, सो जैसे इन्होंने बोला है, इसको अगर इस तरह से बोला जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति इसको सुनकर मोटिवेट होगा। वो उल्टा ही डिमोटिवेट हो जाएगा। आपके शब्द बहुत अच्छे हैं, उसको डिलीवर करने का तरीका नहीं सही है। तो शब्दों का चुनाव तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उनको अगर सही तरीके से डिलीवर ना किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है, और हो सकता है कि वो इम्पैक्ट जो आप इंटोनेशन के साथ डाल सकते थे सामने वाले व्यक्ति पे, वो आप ना डाल पाएं। तो अब इसको बोलने का मैं तरीका बताता हूं। When time turns, it turns everything. So don't stop. Begin patient in a bad time. You feel it. Now you are able to understand the feeling of this quote. सिर्फ मैंने अपने बोलने के तरीके को चेंज किया है। सो एक एक करके आप सबने कोट्स लिख रखे हैं, यहाँ पर आएंगे, अपने कोट को बोलेंगे और मैं बताऊंगा कि उसको बोलने का सही तरीका क्या होता है। सो लेडीज फर्स्ट, लेट्स स्टार्ट विद यू मैम। प्लीज डू कम। ओके, प्लीज स्पीक योर कोट। Today is your opportunity to build the tomorrow you want. ओके, अब इसको मेरे साथ बोलेंगे। आप उधर खड़े होंगे, अपने जेस्चर्स के साथ खड़े होंगे। जेस्चर समझते हैं? यू स्टैंड लाइक दिस, हाथ थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर, हल्का सा नीचे। नाभि समझते हैं? बेली बटन। यस। ऑलवेज व्हेनेवर यू आर स्टैंडिंग इन अ प्रेजेंटेशन, और जब भी आप किसी व्यक्ति के समक्ष बात कर रहे हैं, सामने बात कर रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने लेफ्ट और राइट हैंड को ज्वाइंट करेंगे। ओके, और इतना भी सख्ती से ज्वाइंट नहीं करना है कि ऐसा लगे जबरदस्ती किसी आर्मी परेड में आपको खड़ा कर दिया गया है। सो ध्यान रखेंगे, आपके खड़े होने का तरीका वेरी सिंपल होना चाहिए। यू हैव टू कीप योर हैंड्स लाइक दिस, और इनको नाभि के पास रखना है। और ऐसा नहीं है कि इनको यहीं पे टिकाए रखना है। अपने कॉन्वर्सेशन के दौरान आप इनको यूज कर सकते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव होना चाहिए। इसके भी तरीके हैं, इसको मैं आने वाली क्लासेस में आपको क्लियर करूंगा कि इसको कैसे यूज किया जाता है, लेकिन अभी यहाँ पे समझ लेते हैं। Okay, it is today is your opportunity to build the tomorrow you want. Today is your opportunity. Today is your opportunity. ना थोड़ा ओपन करो अपने आप को। Opportunity. Today is your opportunity. Today is your opportunity. Today is your opportunity. आवाज को थोड़ा सा खोल लो। आवाज आनी चाहिए, दम। ठीक है? You should feel कि आप इनको मोटिवेट कर पा रहे हो। ठीक है? Today is your opportunity. Today is your opportunity. ऐसे बोलोगे तो भाग जाएंगे। फिर से एक बार और करते हैं। ओके, लेट्स ट्राई। नो प्रॉब्लम फॉर दैट। सब गलतियां करते हैं, हमारा लर्निंग जोन है। फिर से, टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी। Today is your opportunity. बेटर देन लास्ट टाइम, वेरी गुड। टू बिल्ड द टुमारो यू वांट। To build the कोई दिक्कत नहीं, आराम से। ये अपने ऊपर ही हंसी आ रही है, बोर्ड मत गिराओ बेटा। ओके, विद कीप माइंड, काम योर सेल्फ, लाइक एक्सेल वन साइड, लाइक गहरी सांस करके देखो, कॉन्फिडेंस आता है इससे। गहरी सांस लो अंदर पहले और छोड़ो मुंह से। ओके, इनको देखो एक बार, ये नॉर्मल आपके क्लासमेट्स ही हैं। मेरे साथ रिपीट करेंगे फिर से। टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी। Today is your
opportunity. To build the tomorrow you want. To build the tomorrow. ये तुम नहीं लिख के लाया कोड? सॉरी फॉर दैट। फिर से एक बार, ओके? लास्ट टाइम वी आर डूइंग इट, ओके? हर व्यक्ति के साथ हम 5 बार ट्राई करेंगे और 5 बार में आपको सीखना होगा। घर पे जाकर फिर आप इसको रिपीटेड मोड पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? सो टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी। बिलीव नहीं हो रहा क्या? ये कौन होती है तुम्हें हंसाने वाली? पहले शांत हो जाएं भाई, अभी आपकी बारी आएगी, याद रखना, ठीक है? ज्यादा ना करो मुराही, कब्बो तोहरे आगे आई। इंग्लिश वाले कोड पे ताली नहीं बजाई तुमने एक बार, हिंदी पे मजा आ गया तुम्हें? ओके, लेट्स गो गाइस, प्लीज बी सीटेड एंड कीप काम। लेट्स स्टार्ट इट। टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी Today is your opportunity. टू बिल्ड द टुमारो। To build the टुमारो tomorrow. एक बार अच्छा तुम बोल के दिखाओ, दिल से बोल के दिखाओ, जैसे मैंने सिखाया। Today is an opportunity. टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी। Today is your opportunity to build the tomorrow. अब अभी तुम्हारे वाले के लिए बैठ जाता है। टुमारो नहीं बोल पा रहे, कहाँ भाग जा रहे थे? अरे बैठ जाओ, दूसरा कोट आ रहा है, बैठ जाओ। ये वाला हटाए दे रहे, तुम वहाँ बैठ जाओ। चलो ठीक है, यू हैव सेट। चलो योर टर्न। ऐसे ही MBA नहीं करके बन जाएंगे विख्यात, करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। क्या है आपका कोट? दे दो उनको, गिव इट टू हर। टेक योर कोट प्लीज। Nothing is impossible. The word itself says, I am possible. Okay. This quote is widely used on internet. Nothing is impossible. The word says itself, I am possible. So, speak. जितना बेहतर आप इसको बोल सकती हैं कॉन्फिडेंस के साथ। Nothing is impossible. The word itself says, I am possible. अब अगर इस कोट को देखें तो यहाँ पर दो चीजें हमारे पास इंपॉर्टेंट है। एक है नथिंग इज इम्पॉसिबल, इंपॉर्टेंट है। दूसरा द वर्ड सेज इटसेल्फ आई एम पॉसिबल। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें दिख रही हैं। पहला है इम्पॉसिबल, दूसरा से कह रहा है आई एम पॉसिबल। तो इन चीजों को हमें थोड़ा सा लाउडर वॉइस टोन में बोलना होगा, इसे ही इंटोनेशन कहा जाता है। अभी इन्होंने बोला है नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड सेज इटसेल्फ आई एम पॉसिबल। फील नहीं आया वो, ठीक है? मेरे साथ रिपीट करिएगा, ठीक है? जरूरी नहीं हाथ हिलाया ही जाए, हैंड्स आर नॉट द इंपॉर्टेंट, बस इट गिव्स लाइक यू कॉन्फिडेंस और आपको अच्छा फील कराता है, सामने वाले को देखने में भी अच्छा लगता है। दैट्स व्हाई वी नीड टू यूज दिस, ओके? नथिंग इज इम्पॉसिबल। Nothing is impossible. इम्पॉसिबल को थोड़ा लाउडर बोलना है और थोड़ा सा लेंदी करके, चिल्लाना ही नहीं, थोड़ा सा इसको खींचना है। इम्पॉसिबल, Impossible. इम्पॉसिबल, Impossible. ओके? नथिंग इज इम्पॉसिबल। Nothing is impossible. द वर्ड सेज इटसेल्फ, The word says itself, I am possible. I am possible. ऐसा लग रहा कराया जा रहा है तुमसे। प्लीज डू नॉट डू इट लाइक दैट। अगेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। नथिंग इज इम्पॉसिबल। Nothing is impossible. द वर्ड सेज इटसेल्फ। The word itself. द वर्ड सेज इटसेल्फ, आप ही ने लिखा है उसे। द वर्ड सेज इटसेल्फ। द वर्ड सेज इटसेल्फ। The word itself. द वर्ड सेज इटसेल्फ। The word says itself, I am possible. I am possible. थोड़ा सा इसको कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, आराम से। ओके, वन लास्ट टाइम वी आर गोइंग टू डू इट एंड यू हैव टू डू इट, ओके? नथिंग इज इम्पॉसिबल। Nothing is impossible. थोड़ा हैंड जेस्चर्स भी यूज कर लो अब, है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हुए, लाइक नथिंग इज इम्पॉसिबल। Nothing is impossible. द वर्ड सेज okay, you see me, I do not go like this, okay? आप एक ही जगह पे खड़े रहो, मैं आपको बेटर पोजीशन से बता। नथिंग इज इम्पॉसिबल। Nothing is impossible. द वर्ड सेज The word says इटसेल्फ, itself, I am possible. I am possible. Okay, you will improve next time. You do have said. Clap for her. Very nice. Better try. Next. You go. Please come. Okay, you read it from your side. Smart people learn from everything and everyone. Average people from their experience. Stupid people already have all the answers. Very good.
सो इस कोट के 3 फेजेस हैं अगर हम देखें। पहला बताया है स्मार्ट पीपल लर्न फ्रॉम एवरीथिंग, दूसरा है एवरीवन, एवरीथिंग एंड एवरीवन, ओके। एवरेज पीपल लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस, स्टूपिड पीपल ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। अरविंद ने लिखा है ये। सो स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, ओके। हाथ थोड़ा सा ऊपर। ये तुम्हारी ऑडियंस है, सभी को देखना है बात करते वक्त, और मुझे लगता है अरविंद आप कर ले जाएंगे ये, ओके। तो रिपीट आफ्टर मी, मेरा वॉइस टोन कॉपी करने की कोशिश करिएगा, एग्जैक्टली जैसा मैं बोल रहा हूं उसे ही कॉपी करना है आपको, ओके। लेट्स गो। स्मार्ट पीपल लर्न फ्रॉम एवरीथिंग एंड एवरीवन। Smart people learn from everything and everyone. Average people from their experiences. Average people From their from experience. their experiences. Stupid people already have all the answers. Stupid people already have all the answers. इसको दोबारा बोलोगे एक बार, ठीक है? मैं रिपीट करता हूं। Smart people learn from everything and everyone. Smart people learn from everything and everyone. Average people learn from their experiences. Average people learn from their experiences. Stupid people already have all the answers. Stupid people already have all the answers. Very good. Could you like hold like this? Okay. अभी कहाँ ताली बजा रहे हो? अभी तो gestures आना जरूरी है, ठीक है? Copy me. Everything. जो भी मैं कर रहा हूँ उसे कॉपी करना। एक एक सेंटेंस में बोलूंगा। Smart people learn from everything and रुक जाओ, फिर से स्टार्ट करते हैं, ओके। स्मार्ट पीपल लर्न फ्रॉम एवरीथिंग एंड एवरीवन। कॉपी मी, फिर से एक बार करते हैं, ठीक है? यू हैव टू कॉपी मी, एग्जैक्टली। स्मार्ट पीपल लर्न फ्रॉम एवरीथिंग एंड एवरीवन। Smart people learn from everything and everyone. हाँ, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज पीपल लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस। Average people learn from their experiences. हाथ ऊपर रखो। हाँ, एवरेज पीपल लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस। एवरेज पीपल लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस। Average people learn from their experiences. Very good. Stupid people already have all the answers. Stupid people already have all the answers. Okay, very good. Quite good. Improved from the last time. Right? Clap for him. That's good. That's good. Please do have a seat. Now we're calling Abdul Ghani. Yes. WWE champion is here. A little progress each day adds up to big results. अब्दुल तुम कर ले जाओगे मुझे लगता है। अच्छा ये A little progress each day adds up to big result. ठीक, फिर से एक बार। A little progress each day adds up to big result. तुम बोल अच्छा ले रहे हो लेकिन तुम्हारे अंदर डर है। Yes. गहरी सांस अंदर, एक बार और। डरना किस बात से? लोग ही तो हैं, ये सब गधे हैं, तुम्हें ऐसा मानना है। हाँ, डर के आगे जीत हो, ये सब गधे हैं, ऐसा मान के चलो, ठीक है? अगर तुमने मान लिया है तुम्हारे क्लासमेट हैं तुमसे समझदार है तो नहीं कर पाओगे, ठीक है? ऐसा सोचो कि तुम्हें 2-3 लाख रुपए दिया गया इनको मोटिवेट करने के लिए, ठीक है? ऐ सुनीता बिनीता, डोंट टॉक। क्या गीता बबीता? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक, यू कैन डू इट। मेरे साथ मेरी वॉइस टोन को पहले कॉपी करेंगे। अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे। A little progress ईच डे मेंशन करके, Each day. हाँ। अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे A little progress each day adds up to the big results. adds up big results. Adds up to the big results. Adds up the big results. Adds up to the big results. Adds up to the big results. ठीक, अब इसको पूरा एक साथ बोलो। A little progress Each day each day adds up a big results. to the big results. To the big results. फिर से एक बार। A little progress each day Adds up adds up to to the the big results. वेरी गुड। तुमने याद नहीं किया है बस, दिस वॉज द प्रॉब्लम, अदरवाइज यू गोइंग गुड, ओके, दैट्स गुड, क्लैप फॉर हिम। आ जाए भ्राताश्री, ठीक है, प्लीज प्लीज डू कम। ओके, सो व्हाट्स योर कोट? Anyone who has never made a mistake, वाओ, has never tried anything new. वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम।
आई एम इम्प्रेस्ड, आई रियली लाइक दिस। अब थोड़ा जेस्चर्स के साथ, थोड़ा जेस्चर्स के साथ, अगर जेस्चर्स आ जाएंगे और भी सुंदर लगेगा ये। चलो फिर से, एवरीवन हु हैज नेवर मेड अ मिस्टेक, हाँ सॉरी, एनीवन हु हैज नेवर मेड अ मिस्टेक, Anyone who has never made a mistake. जेस्चर्स तो यूज करो, वही तो मेन था। Anyone who has never made a mistake. गुड। हैज नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू, Has never tried anything new. गुड। चलो अब इसको जेस्चर्स के साथ थोड़ा सा बोलते हैं, इसको पकड़ेंगे एक बार आप। ओके, कीप योर हैंड्स लाइक दैट। एनीवन Anyone who has never made a mistake, who has never mistake. never made a mistake, Who has never made a mistake. has never tried anything new. Has never tried anything new. Quite good. Anyone who has never made a mistake, Anyone who has never made a mistake, has never tried anything new. has never tried anything new. Okay, good. Clap for him. Very good. I really like this. Very, very, very like. चलो, तुम्हारे अंदर भी वही खून है, आओ दिखा दो यार तुम आज। Same blood. Okay, so what's your quote? When time turns, it turns everything. So don't stop being patient in bad time. Okay, फिर से एक बार बोलो। When time turns, it turns everything. So don't stop being patient in bad time. Okay. When time turns, it turns everything. When time turns, It. When time turns. when time turns, When time turns. when time turns, हाथ ऐसे जाएगा। When time turns, when time turns, it turns everything. it turns everything. Being patient Being patient in bad time. in bad time. That's good. Okay, clap for him. Right. Nice. Next. Who's coming? आ जाओ, अनिल जी। Tiwari ji is here. He will rock. Yes. Every day you will learn new thing. Every failure teaches you new lesson. If you want something, work hard until you achieve your goal. शुरुआत में तुमने सही स्टार्ट किया, पर लास्ट वाले जो सेंटेंसेस तुमने मर्ज कर दिए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। यस, ऑडियंस से हम जान लेते हैं ये। फिर से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बिगनिंग। Every day you will learn new thing. Every failure teaches you new lesson. If you want something, work hard until you achieve your goal. ओके, अब क्या हो रहा है? व्हाट आई हैव नोटिस्ड, यू आर डूइंग गुड, बट तुम सारी चीजों को एक ही टोन में बोल रहे हो। हमारा उद्देश्य इंटोनेशन का मतलब ये नहीं है कि हम सभी चीजों को आवाज तेज करके बोलें। अगर सभी चीजों को हम एक लाउडर वॉइस में बोलेंगे तो वो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कहीं ना कहीं अपनी इंपॉर्टेंस को खो देंगी। सो अगर इस कोट को हम देखेंगे तो आप नेचुरली, हम ह्यूमन बीइंग इतने समझदार होते हैं कि हमें अंदाजा लग जाता है कि कौन सी चीज उसमें इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं। एक बार आप पढ़ लेते हैं, आपको खुद ही पता चल जाता है। यस, सो ये आपकी एक सेंस होनी चाहिए कि हाँ, इस चीज को मुझे थोड़ा लाउडर टोन में बोलना होगा। लाइक एवरी डे इट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखेंगे यू विल लर्न न्यू थिंग्स, यहां पर इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद एवरी फेलियर टीचेस यू न्यू लेसन्स। अब देखिए, एवरी फेलियर इंपॉर्टेंट है, टीचेस यू न्यू लेसन्स, ये हमारा इंपॉर्टेंट हो गया। इफ यू वांट समथिंग, वर्क हार्ड until you achieve your goal. Okay, so let's start it. तुम मेरी टोन को कॉपी करना। Okay, every day you will learn new things. 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 Every failure teaches you new lessons. Every failure you teaches. Every failure teaches you new lessons. Every failure teaches you new lesson. अब teaches you जो है हमारा, ये थोड़ा सा डाउन वॉइस में रहेगा, फिर new lessons थोड़ा सा लाउडर वॉइस में, ये ध्यान रखना है। फिर से स्टार्ट करते हैं। Every failure teaches you new lessons. Every failure teaches you new lessons. Good. If you want something, If you want something, work hard work hard until you achieve your goal. 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 Got it? Again, फिर से एक बार प्रैक्टिस करते हैं जेस्चर्स के साथ। Could you hold like that? Every day you will learn new things. Every day you will learn new things.
Every failure teaches you new lessons. Every failure teaches you new lesson. If you want something, If you want something, work hard until you achieve your goal. work hard until you achieve your goals. गोल और गोल से कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट टाइम ट्राई इट हार्डर. ओके, नाइस, क्लैप फॉर हिम. चलो नेक्स्ट हु इज कमिंग. चलिए आ जाइए. Kill the tension before it kills you. अब यहाँ पे टेंशन और यू इंपॉर्टेंट है. किल द टेंशन पे जोड़ देना. किल द टेंशन Kill the tension before it kills you, Reach your goal before goals. kicks you, Live your life before life. leaves you. If you work hard, you success waiting for you. Your success is waiting for you. Okay, could you like to hold it? Kill the tension before it kills you. Kill the tension before it kills you. Okay, gestures को देखो, ऐसे खड़े हो पहले. Kill the tension before it kills you. Kill the tension before kills you. It kills you. It kills you. खुद ही के ऊपर. रिपीट आप करेंगे तो हो सकता है सर ना कर पाए. क्या मतलब? सर रिपीट आप एक बार बोल दीजिए, इसके बाद हम पूरा एक साथ. ओके, चलो मैं पूरा बोल के दिखाता हूँ. Kill the tension before it kills you. Reach your goals before your goals kicks you. Live your life before life leaves you. If you work hard, your success is waiting for you. Kill the tension before it Kills you. Reach your goals Before goals kicks kicks you. Live your life before life Leaves you. lives you. If you work hard, success waiting for you. If you work hard, your success is waiting for you. If you work hard, Your success waiting for is. नहीं सर, नहीं है सर. गलत है फिर. इज होना सर, चाहिए. गलत तो नहीं है सर. एपीजे अब्दुल कलाम का ही मैंने लिखा है सर. ना नहीं है सर. उसमें इज था ही नहीं कहीं पे. नहीं सर. योर सक्सेस वेटिंग फॉर यू. तो कॉमा होगा फिर भाई यहाँ पे जो लगाया नहीं आप. सर अच्छा, एक्सक्लेमेटरी मार्क है. ओके, देन इट इज राइट. नो प्रॉब्लम फॉर दैट. ओके, क्लियर. दैट्स नाइस. क्लैप फॉर हिम. वेरी गुड. चलो नेक्स्ट. लास्ट. Degree is just a piece of paper. Real education seen in the बिहेवियर. behavior. ये भी एपीजे अब्दुल कलाम का साहब का ही है शायद, है ना ये वाला भी. अब इसको अगर पेपर के साथ बोला जाएगा तो ज़्यादा मज़ेदार लगेगा मुझे. इनको भी एक पेपर दे दो. ये लो, मेरे साथ रिपीट करना. डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर. Degree is just piece of paper. रियल एजुकेशन इज सीन इन द बिहेवियर. Real education seen in the behavior. पॉइंट करके बताओ. रियल एजुकेशन इज सीन इन द बिहेवियर. Real education seen in the behavior. एक को नहीं, सबको बताओ ऐसे. रियल एजुकेशन इज सीन इन द बिहेवियर. Real education in the scene of behavior. रियल एजुकेशन इज सीन इन द बिहेवियर. Real education is seen in the behavior. फिर से स्टार्ट करते हैं एक बार. ओके. डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर. Degree is just a piece of paper. डिग्री कहाँ गई? ऐसे हाँ, ऐसे पूरा इतना नहीं करना. इधर चेहरा दिखना चाहिए तुम्हारा. देख क्या ऐसे करके बढ़िया है कि क्या ऐसे करते हैं. फाड़ डालो तुमने ऐसी तैसी. ये सही रहेगा. पेपर इसे लेके इसे भेज देंगे. मतलब ऐसे करके मतलब हाँ ये भी रहेगा. ये भी सही है तरीका. वही तो, वो इतना भी नहीं करना लेकिन वो रियल स्टेज पे करें. कमाली है. रियल स्टेज पे सारी डिग्रियां खुद ही के लेके आओ. डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर. रियल एजुकेशन इज सीन इन द बिहेवियर. This will be Rajpal Yadav style. we don't have to do that. Okay? Okay. Serious. Degree is just a piece of paper. Degree is just a piece of paper. तुम मुंह पे क्यों ले आते हो? चेहरा क्यों ढकाना है हमें? इधर ऐसे हाथ थोड़ा दूर. Yes. Nice. Degree is just a piece of paper. Degree is just a piece of paper. Real education is seen in the behavior. Real education seen in the behavior. Very good. ये लास्ट में धीमा क्यों कर दिया? Real education is seen in the behavior. Real education seen in the behavior. Behavior को थोड़ा लाउड बोलना है. एक बार लास्ट करेंगे, ठीक है? मुझे पूरा सुनना तुम एक बार, ठीक है? Degree is just a piece of paper. Real education is seen in the behavior. Degree is just a piece of paper. Real education seen in the behavior. ओके, क्वाइट गुड. लेकिन तुम सारी चीजों को एक ही सुर में बोल दे रहे हो.
फिर से इसको ध्यान देना, देखो ये बहुत बारीक चीज़ है, आप सबको समझना पड़ेगा। हो सकता है कि हमें काफ़ी मशक्कत करनी पड़े इस चीज़ को सीखने में, लेकिन ये चीज़ साइकोलॉजिकली कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है आप सब जानते हैं भली भांति। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है अपनी बातों को सही तरीके से रिप्रेजेंट करने में। इंटोनेशन इज वेरी पावरफुल, चाहे आप हिंदी में बात करें या हिंदी में इंग्लिश में बात करें या किसी अन्य भाषा में बात करें। यू टॉक इन एनी लैंग्वेज, यू नीड इंटोनेशन टू गेट ऑडियंस अट्रैक्टेड टू यू। ओके, वन मोर टाइम। डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। Degree is just a piece of paper. डिग्री इज, देखो डिग्री को इंपॉर्टेंट रखना, पेपर को इंपॉर्टेंट रखना, बाकी थोड़ा लो टोन में रहेगा। डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। Degree is just piece of paper. पेपर को तुमने धीमे बोल, पेपर को तेज बोलना है, कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। Degree is just a piece of paper. पेपर, पेपर को थोड़ा लाउडर। Degree is just piece of paper. Yes, nice, good. Degree is just a piece of paper. Degree is just piece of paper. Real education is seen in the behavior. Real education seen in the behavior. Okay, कोई दिक्कत नहीं। Clap for him. Very nice. हाँ, अपने मन से बोल के दिखाओ। चलो, बहुत बढ़िया। Degree is just a piece of paper. Real education seen in the behavior. That's nice. Okay, good. So guys, as we had a very wonderful session today, we came to know about the importance of intonation in our language. मैं ज़्यादा कुछ आपको सिखा तो नहीं पाया आज की क्लास में, लेकिन काफ़ी कुछ आप समझ गए हैं कि कैसे चीज़ों को लर्न करना है, या जब भी आप कुछ बोल रहे होते हैं उनमें क्या उतार चढ़ाव होने चाहिए। आपने ये समझा है कि जब आप कुछ पढ़ते हैं तो आपको खुद ही पता होता है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, उन चीज़ों को थोड़ा सा लाउडर टोन में बोलना होता है, बाकी चीज़ें थोड़ा स्लो जाती हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? सो लेट्स क्लैप अगेन फॉर योरसेल्व्स। वेरी गुड, रियली अप्रिशिएबल। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू गाइज, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो कुछ भी आपने आज किया है इसको कोशिश करें रिकॉर्ड करिए अपने आप को व्हाट्सएप के लिए। रिकॉर्ड करिए एक वीडियो और उसको व्हाट्सएप पे अपलोड कर दीजिए। रिकॉर्ड करने के लिए कोशिश करें कि आप अच्छी लाइटिंग में हो। लाइटिंग इन द सेंस लाइट उस तरफ से आपकी तरफ आ रही हो, कैमरे के पीछे से दाएं से बाएं से नहीं, सामने से कहीं लाइट आ रही हो। कैमरा आप रखिए कहीं भी, खिड़की पे रख सकते हैं, छत पे रख सकते हैं ईंटा लगा के, जरूरी नहीं ट्राइपॉड हो आपके पास। और शांति जगह पे अगर रिकॉर्ड करेंगे जहाँ पे चेप हो ज़्यादा नहीं हो रहा होगा, हॉर्न्स हॉर्न्स की आवाज़ नहीं होगी, तो नेचुरली आपके फ़ोन का जो माइक होता है वही काफ़ी पावरफुल होता है, वही बहुत कुछ आपको अच्छे ऑडियो के साथ दे सकता है। सो अपने आप को रिकॉर्ड करिए, उसको व्हाट्सएप पे अपलोड करिए। अब आपको लगेगा मैं अच्छा नहीं हूं, मैं व्हाट्सएप पे अपलोड करूंगा लोग हंसेंगे, बिल्कुल हंसने दो उनको। कही जाती है वो बात ना, जिस पे जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो इट इज द रियल फैक्ट ऑफ आवर लाइफ। लेट द पीपल लाफ ऑन यू, लोगों को हंसने दो, और जब वो हंसेंगे तभी तो हम लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट। सो गाइज, होपफुली आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर बीइंग गुड ऑडियंस। अब कल मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।